सो आई एम सिटिंग बिटवीन लंच एंड यू। तो आप कितने लोगों को भूख लग रही है अभी? जल्दी से हाथ हटाइए। किसी को नहीं लग रही? मैं आपको एक अच्छी स्टोरी सुनाता हूँ, अपनी स्टोरी। कि ईयर 2000 में बायोफ्यूल शुरू हुआ था। और जब बायोफ्यूल, उस टाइम पे हम किसी को बोलते थे कि पेड़ से डीजल बनाएंगे, तो लोग बोलते थे तुम कुछ और बना रहे हो, डीजल तो नहीं बना सकते, राइट? और फिर 2003 में नीति आयोग स्टेप्ड इन एंड नीति आयोग ने एक टास्क फोर्स बनाई और उसके बाद इट बिकेम अ रियलिटी। तो जो हमारे फोर फादर्स को हम बोलते हैं, हम मोबाइल पे बात करेंगे, तो एक कन्वेंशन, जब तक माइंड अपने इनोवेशंस को क्रिएट करता है। आज हमारे पास इतनी प्रॉब्लम्स तो आपने सुन ली, अब सॉल्यूशन सुनते हैं। पिछले 20 सालों में ये इंडस्ट्री कहाँ से कहाँ पहुँची, फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली। इसमें बहुत सारे लोग आए और उन्होंने अपने हाथ पैर जलाए और चले गए बाहर। और इंडस्ट्री के नाम लेने शुरू करें, स्टार्ट्स फ्रॉम टाटा, इंडियन ऑयल, रिलायंस, एसआर, टोटल, शेल। 20 सालों में लोगों ने थाउजेंड्स ऑफ करोड़ इसमें इन्वेस्ट किए और कहीं पहुंच ही नहीं पाए। तो व्हाट इज़ द रीज़न? तो हम लोगों ने रीज़न ढूंढा। रीज़न इज़ टेक्नोलॉजी। सो वी स्टार्टेड वर्किंग फ्रॉम डे वन ऑन टेक्नोलॉजी। इंडिया में टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट कोई नहीं करता। ये सर बैठे हुए हैं, आलोक सर यहाँ पे, दे आर इनटू R&D और बहुत काम कर रहे हैं। बट जो टेक्नोलॉजी लोएस्ट स्केल पे हमको चाहिए इंडिया में, हाँ, ये प्रोजेक्ट्स हैं डिसेंट्रलाइज्ड विच कैन बी डन एट लोएस्ट स्केल। तो हम लोगों ने टेक्नोलॉजी पे काम किया और टेक्नोलॉजी चलती है TRL 1 to TRL 10। आपको पता है व्हाट इज TRL? एनीबडी नोज? नो। आप कॉलेज से हैं? किस कॉलेज से? आई बिजनेस, ओके। तो आप लोग बिजनेस वाले लोग हैं। TRL मीन्स टेक्नोलॉजी रेडीनेस लेवल। सो एक ऐसा होता है जब टेक्नोलॉजी माइंड में होती है किसी के, उसको हम बोलते हैं टेक्नोलॉजी रेडीनेस लेवल 1। एक माइंड में था कि चलो हम पेड़ से डीजल बनाएंगे। उसके बाद वो आगे चलनी शुरू होती है TRL 2, उसको हम एक डॉक्यूमेंट करते हैं। TRL 3, TRL 4, 5, 6, 7 और 9 जब वो कमर्शलाइज हो जाती है। यहाँ पे इतने सारे एमिनेंट पैनलिस्ट हैं, दे ऑल नो इंडिया में टेक्नोलॉजी बहुत ही पुअर स्टेज पे है। आज हम ये पानी की बोतल देख ले, ये देख ले, सब कुछ कहाँ से आता है? चाइना से। वाई? बिकॉज हम लोग टेक्नोलॉजी पे 10 साल लग जाते हैं एक टेक्नोलॉजी डेवलप करने में। हम लोगों ने TRL 1 की जर्नी शुरू करी और 10 साल में उसको TRL 10 पे पहुँचाया। एक प्रोजेक्ट हमने लगाया दिल्ली CM ऑफिस में, आज भी चल रहा है, 2010 में लगाया था, राइट? उसके बाद हमने बायोडीजल बनाया, मर्सिडीज़ और बहुत सारे, इंडियन रेलवे, इन सबको दिया, उन्होंने अपनी गाड़ियाँ भी चलाई। इस टाइम पे हमारे पास 55 पेटेंट्स हैं टेक्नोलॉजीज़ के, और जो लेटेस्ट है वो है 2020 का। जितनी प्रॉब्लम्स अभी बोली गई उस सबका सोल्यूशन हम लोग निकालते हैं। और प्रॉब्लम का सोल्यूशन मैं बहुत संक्षेप में बता देता हूँ कि हमको चाहिए बहुत छोटे डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट्स। हमको 3000 करोड़ का प्रोजेक्ट नहीं चाहिए। Actually, why all this petroleum industry failed? Because they thought it is a petro business. आज एक रिफाइनरी लगती है $10 बिलियन। अब ये रिफाइनरीज जो लग रही हैं वो हैं बहुत शॉर्ट सप्लाई चेन के साथ। एक शिप में क्रूड ऑयल आता है, अनलोड हुआ, रिफाइन हुआ और कस्टमर के पास पहुंच गया। यहाँ पे अभी जैसे मिस्टर देव ने बताया, हमको तो किसान से शुरू होना पड़ेगा। रॉ मटेरियल इकट्ठा करना, बहुत लंबी सप्लाई चेन है। घर घर से जाके रॉ मटेरियल इकट्ठा करना, प्री प्रोसेस करना, स्टोर करना और उसके बाद उसे कस्टमर तक पहुंचाना। तो हमको बड़ी रिफाइनरी नहीं चाहिए, हमको चाहिए बहुत छोटी छोटी रिफाइनरीज। और इसके लिए फिर सतत स्कीम आ गई जो अभी आलोक सर ने बताया। बिकॉज आई हैड बीन वर्किंग विद मिनिस्ट्रीज, सारी मिनिस्ट्रीज़ के साथ हम लोग प्रो बोनो कंसल्टिंग करते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेज, वो मेरी सबसे फेवरेट मिनिस्ट्री है। बिकॉज हमको ये बात समझ में आ गई कि आप सब लोग, आप कितने लोग अभी ये प्रोजेक्ट करना चाहेंगे? अपने हाथ उठाइए। हाउ मेनी ऑफ यू वुड लाइक टू गो इनटू बायोफ्यूल इंडस्ट्री? रेज योर हैंड। सो व्हाट यू नीड फॉर गोइंग इनटू द इंडस्ट्री? सेटिंग अप योर ओन प्रोजेक्ट, प्लीज।
राइट, तो इसको हम कंक्लूड ऐसे करते हैं कि आपको 3 चीज़ें चाहिए जब आप बिजनेस करने निकलते हैं। नंबर 1, आपको चाहिए फाइनेंस। नंबर 2, आपको चाहिए टेक्नोलॉजी। और नंबर 3 चाहिए मैं माल बनाऊंगा तो बेचूंगा कहाँ पे। अब इस टाइम पे आपको ये तीनों चीज़ें अवेलेबल हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से। सतत में इंडियन ऑयल बैठी है, हम आपका चलो माल खरीद लेंगे। एमएसएमई मिनिस्ट्री कह रही है उस स्टार्टअप्स को हम 10 करोड़ तक के कोलेटरल फ्री लोन्स दे देंगे। और टेक्नोलॉजी के लिए आपके पास यहाँ टेक्नोलॉजी बैठी है ग्रो डीजल, जो इन्वेस्ट भी करते हैं। हम लोग इक्विपमेंट्स नहीं बेचते, हम लोग पार्टनरशिप्स करते हैं। हमारा बिजनेस है इंक्यूबेट करना है स्टार्टअप्स को, बिकॉज इसके अंदर अभी हमको 1 मिलियन अगर स्टार्टअप्स खड़े होंगे तब तो ये इंडस्ट्री कहीं पहुंचेगी। और उसके लिए सबसे इजी रूट है कि स्मॉल स्केल पे आप लोग कोई अपना शहर ढूंढिए, कोई अपना गांव ढूंढिए, और ये सोचिए कि मुझे अभी जॉब सीकर से जॉब क्रिएटर बनना है। आप आज यहाँ से टेक अवे है, जो सर ने आप लोगों को यहाँ पे बुलाया, इनका भी ये ऑब्जेक्टिव है कि यंगस्टर्स अब कैसे जॉब क्रिएटर बने। नीति आयोग का भी है, इंडियन ऑयल का, एवरीबडी वांट्स। जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारे देश की है वो जॉब क्रिएशन, और ये प्रोजेक्ट ये सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकता है। फार्मर्स की इनकम बढ़ाना, जॉब क्रिएट करना और इंडिया को फ्यूल इंडिपेंडेंट बनाना, ये कैसे ड्रीम्स हैं। तो आई विश कि आप लोग इसके लिए सोचिए। और इसके लिए टेक्नोलॉजी, हम लोग इस टाइम पे जब 2000 में जर्नी शुरू करी थी तो इंडिया में थे, एक छोटे से कमरे से शुरू करी थी। आज ये कंपनी 5000 करोड़ की है, ग्रो डीजल वेंचर्स लिमिटेड। लंदन में हमारा एक्सेस है, न्यूजीलैंड में, ऑस्ट्रेलिया में, और वेंचर फंड्स हमारे पास अवेलेबल हैं फॉर, एंड वी कॉल देम ESG फंड्स। ESG funds are the funds which are available for projects which are good for environment, good for society and well governed. तो मैं आप सबको इनवाइट करता हूँ कि आप लोग आइए और आप सोचिए इसके ऊपर कि चलो इस साल में हमको एक एक प्रोजेक्ट लगाना है। जो आपको एक्सेस सपोर्ट चाहिए होगी वो सारी सपोर्ट सर के साथ मिलके हम लोग आपको ऑफर कर पाएंगे। थैंक यू वेरी मच, एंड आई थिंक आई एम ऑन टाइम सर। एनी क्वेरीज, एनीथिंग यू कैन टेक।